किसान भाई नमस्कार। आप सभी का फिर से मेरे चैनल में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि पीछे का जो नज़ारा है देख के समझ सकते हैं कि जुताई से संबंधित ही आज मैं वीडियो में बात करूंगा। जी हाँ, ये जो जुताई है सामान्य जुताई नहीं है, कल्टीवेटर से जुताई नहीं किया गया है। यह मिट्टी पलट हल से जुताई किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, हम दोपहर के समय जुताई करवाए थे। चूँकि उस समय तेज़ धूप था इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। अभी शाम हो गया है, अभी अच्छा लाइट आ रहा है, इसीलिए हम वीडियो अभी बना रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि मिट्टी पलट हल से जुताई करने से हमारे फसलों को तथा हमारे मिट्टी को क्या क्या फ़ायदा होता है। मतलब खेती में मिट्टी पलट हल से जुताई से क्या क्या फ़ायदा है। साथ ही साथ अगर आप भी मिट्टी पलट हल से जुताई करना चाहते हैं, गहरी जुताई करना चाहते हैं आपके खेतों में, तो कौन सा महीना सबसे उपयुक्त होता है, इस वीडियो में हम इसी दो विषय पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कि मिट्टी पलट हल से जुताई करने से हमको क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला जो फ़ायदा है, इससे अगर हम जुताई करते हैं मिट्टी पलट हल से, गहरी जुताई करते हैं, तो हमारे खेतों में खरपतवार का नियंत्रण होता है। अब खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे कि ये एक ढेला है, देखिए इसमें जुताई हो चुका है, तो नज़दीक से दिखाइएगा। इसमें जुताई हो चुका है, देखिए ये ऊपर आ गया है। और इसमें जो ये कंद है, देखिए ये जो है, ये आपका ये जड़ है। इसमें हम अभी रोटावेटर से जुताई करेंगे, या तो ये कुछ दिन ऐसा खुला रहेगा। आप जुताई करते हैं तो 15-20 दिन या तो 1 महीने इसको जुताई मतलब खुला छोड़ दीजिए। तो ये जो जड़ है ये ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही तेज़ धूप पड़ेगा, तेज़ धूप पड़ने के कारण क्या होगा कि ये जड़ सूख जाएगा। तो कुछ घास जो होता है, जैसे कि दूब हो गया, मोथा हो गया, इसका जो जड़ या कंद इतना सख्त होता है कि अगर मिट्टी के 1 फीट नीचे भी रहेगा तो बाद में अंकुरण होकर हरा भरा हो जाता है। अभी तो आपको खेत पूरा सूखा दिखे, जैसे अब सूखा दिख रहा है ना, जैसे ही बरसात होगा, पानी गिरेगा, वहाँ से कंद से घास निकलना शुरू होगा, पूरा खेत हरा भरा हो जाएगा, घास से भर जाएगा, खासकर दूब और मोथा। तो अगर हम मिट्टी पलट से जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, तो कुछ तो मिट्टी के नीचे चल जाएगा और कुछ ऊपर आ जाएगा, तो वो धूप की रोशनी से सूख के नष्ट हो जाता है, मर जाता है। साथ ही साथ खरपतवार के कुछ ऐसे खरपतवार के बीज है, ऐसे किस्म के खरपतवार के बीज है जो कि लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रहते हैं। अगर हमको उसका अंकुरण नहीं होता है, तो जब उसको अनुकूलित वातावरण मिल जाता है तो अंकुरण होकर वो आपके फसलों को नुकसान पहुंचाता है। लगभग 20 साल तक देखा गया है कि घास के बीज अगर मिट्टी में पड़े रहता है तो अंकुरण नहीं होता है, लेकिन 20 साल बाद भी वह अंकुरण हो जाता है। तो ऐसे खरपतवार के बीज अगर हम जुताई करते हैं तो नीचे से ऊपर आ जाता है, पलट जाता है और खुल जाता है। जिससे क्या होता है कि आपके खेतों में जब जुताई होता है तो देखिएगा चिड़िया वगैरह उसमें आता है, चिड़िया पक्षी, तो वो क्या करेगा कि उसको खा जाता है। जो बीज खरपतवार के, जो घास के बीज रहेंगे, उसको चिड़िया खा जाता है। इस प्रकार आपका खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। 100% नियंत्रण नहीं होता, लेकिन बहुत सहायता होता है इस मिट्टी पलट हल से जुताई करने से आपका खरपतवार नियंत्रण में। अब हम दूसरा विषय पे बात करेंगे। दूसरे विषय का हमारा सबसे बड़ा फायदा होता है रोग और कीट नियंत्रण। अब रोग और कीट नियंत्रण कैसे होगा, देखिए सुन के तो लगता है कि जुताई से रोग नियंत्रण कैसे हो सकता है, कैसे कीट नियंत्रण हो सकता है। लेकिन जो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि बरसात के समय आपके फसलों को नुकसान पहुंचाता है, या तो जब खेत में फसल, खड़ी फसल रहता है तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जैसे फसल नष्ट हो जाता है वो क्या करता है कि मिट्टी में घुस जाता है। ढेला हो गया तो आसपास कहीं गड्ढा मिल गया, या तो कुछ ऐसे कीट है कि जो नीचे चल जाता है, या तो प्यूपा अवस्था में रहेगा या तो अंडा अवस्था में रहेगा, बस उसका अंडा पड़े रहेगा, या तो कीट सीधा उसी अवस्था में रहेगा। तो जुताई हम जब करते हैं तो कीट के अंडा हो चाहे प्यूपा हो ऊपर आ जाता है और सूख जाता है। धूप पर रोशनी पड़ता है तो कुछ अंडा तो हैच नहीं होता है, मतलब फूट नहीं पाता है धूप की रोशनी के कारण, या तो कुछ प्यूपा है जो धूप की रोशनी के कारण मर जाता है। कुछ कीट ऐसा है कि जो उस खेत से भाग के दूसरे खेत में चल जाता है। तो इस प्रकार कीट का नियंत्रण हो जाता है। कुछ चिड़िया भी ऐसा है कि जो कीट, अगर जैसे जुताई हो तो कीट ऊपर आता है तो चिड़िया के कीट को खा जाता है। तो इस प्रकार से कीट का नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, रोग का नियंत्रण। रोग मुख्य रूप से देखिए कवक से होता है, मतलब फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो जब हम जुताई करते हैं तो जब खड़ी फसल रहता है तो उसमें जो फंगस रहता है, उसके पत्ती में जो फंगस वगैरह लगे रहता है या तो बैक्टीरिया रहता है, वो खेत में पड़े रहता है। जब हम जुताई करते हैं तो ऊपर नीचे होता है, उसके कारण से क्या होता है कि धूप की रोशनी में बहुत सारे फंगस, बहुत सारे वायरस या तो बैक्टीरिया धूप की रोशनी में नष्ट हो जाता है या तो मर जाता है। इस प्रकार से रोग का नियंत्रण भी हो जाता है। मतलब हमारे पास दो फायदा हो गया, एक तो आपका खरपतवार नियंत्रण हो गया, दूसरा कीट और रोग नियंत्रण हो गया। तीसरा जो फायदा है इसमें ये होता है कि आप देखेंगे हम सामान्य जुताई जो करते हैं, जैसे कि देसी हल से या तो कल्टीवेटर से, तो लगभग 5 से 6 इंच तक ही जुताई होता है। मतलब मान लीजिए इतना तक जुताई होता है। और जुताई होने के कारण क्या होता है, उसी के ऊपर से लगातार चक्का चलता है ट्रैक्टर का या तो बैल, मनुष्य चलते रहता है। तो 5 से 6 इंच नीचे जाके देखेंगे तो एक हार्ड लेयर बन जाता है। जैसे कि मेरे फील्ड में ही था, बहुत टाइट मिट्टी था,
तो हार्ड लेयर बन जाने के कारण क्या होता है कि जड़ों का अच्छे से विकास नहीं होता है, और जड़ों का विकास अगर नहीं होगा तो पौधा भी अच्छे से वृद्धि नहीं करता है। इस कारण से जब हम मिट्टी प्लांट से जुताई करते हैं तो नीचे लगभग 8 से 10 इंच तक नीचे गहराई से जुताई होता है, और नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का मिट्टी नीचे। इस प्रकार से अच्छे से हवा का आवागमन भी होता है, तो मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी बनता है। ये तीसरा फायदा होगा, मतलब जो मिट्टी का हार्ड लेयर है उसको तोड़ देता है। अब हम बात करें चौथा फायदा। चौथा फायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि मिट्टी का संरचना में सुधार होता है। अब मिट्टी का संरचना में सुधार करने के लिए हमको देखना है कि मिट्टी प्लांट से जुताई कब करना है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। मिट्टी का संरचना में सुधार देखिए कैसे होता है कि जब अगर जुताई करेंगे तो अभी तेज़ धूप पड़ेगा, दिन भर का जो धूप है तेज़ धूप पड़ेगा, और शाम को क्या होगा, ठंड पड़ेगा। मतलब मिट्टी एक बार गर्म होगा, एक बार ठंड होगा। इस प्रकार से क्या होता है, मिट्टी के संरचना में सुधार होता है, और मिट्टी के संरचना में सुधार होगा तो जड़ों में विकास होगा, ठीक, और मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगा। तो इसीलिए मिट्टी पर हल से जुताई करना आपके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है मार्च के महीने से, और 15 फरवरी के बाद से मान लीजिए जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाएगा, मतलब 15 फरवरी से आप मान लीजिए मार्च, अप्रैल, मई और 15 जून तक, मतलब 4 महीना कंटिन्यू आप इस जुताई कर सकते हैं। बस जुताई करके आपको कुछ दिन खेत को खुला छोड़ना पड़ेगा ताकि उसमें हवा लगते रहे, धूप लगते रहे, तभी आपको ये सब फायदा मिलेगा। अंत में हम बात करें 5वें नंबर का फायदा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सिंचाई से संबंधित है। अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो होता क्या है कि मिट्टी खुल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे नज़दीक पूरा मिट्टी खुल चुका है, पूरा ढेला ढेला हो जाएगा, चारों साइड आप देख सकते हैं। थोड़ा नीचे करके दिखाइएगा, देखिए बड़ा बड़ा ढेला होगा, पूरा मिट्टी खुल चुका है, मतलब हवा का इसमें अच्छे से आवागमन होना, पूरा हवा नीचे तक जाएगा, ठीक। इससे ये होगा कि मिट्टी अच्छे से उलट पलट हो जाएगा, मिट्टी पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक, और मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें रोटावेटर चलाएंगे तो मिट्टी पूरा लगभग आप मान लीजिए 1 फीट तक पूरा भुरभुरा रहेगा मिट्टी। और उससे क्या होगा कि हम जब कंटिन्यू जुताई करते हैं तो ऊपर में क्या होता है, बालू जम जाता है। मतलब आप देखेंगे जो बलुई मिट्टी है वहाँ देखिए ऊपर में बालू जम जाता है, नीचे मिट्टी रहता है। तो इस प्रकार से जब जुताई करते हैं तो मिट्टी पलट जाने से कारण होता है, तो अच्छा मिट्टी ऊपर जाता है और बालू नीचे चल जाता है, मिक्स हो जाता है। उसमें ये होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाता है, मतलब तुरंत से सीपेज नहीं करे, तुरंत से पर्कुलेशन नहीं करेगा। मतलब अगर हम सिंचाई करते हैं तो तुरंत से मिट्टी पानी नीचे नहीं चल जाएगा, मतलब मिट्टी उसको पकड़े रहेगा। जल एक तो सिंचाई अगर करते हैं तो अच्छे से सिंचाई भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, लंबे समय तक उस मिट्टी क्या करेगा, पानी को अच्छे से पकड़े रखेगा, और जिससे क्या होगा, जड़ों को समय पे आपका जल उपलब्ध कराएगा और पौधों का अच्छे से विकास भी होगा। तो दोस्तों ये तो देखिए हम मिट्टी पलट हल से जुताई करने से हमारे पास जो 5 प्रमुख फायदा था उसके बारे में बताए हैं। यह फायदा अगर आपको उपयुक्त लगता है या तो जानकारी अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे किसानों में इसको शेयर भी कीजिएगा व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन दबाइएगा और बगल वाले घंटी बटन दबाइएगा, ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारे वीडियो को आप देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।